हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का अल्फ़ा टेक एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और जितने भी वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं वो आप लोग अच्छे तरीके से देख रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज आप लोगों के लिए है क्लास टेंथ से, ठीक है, क्लास टेंथ से चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। आज हम पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे कि पॉलिनोमियल में क्या क्या चीज़ें हैं। हमने क्लास 9 में भी पॉलिनोमियल पढ़ा है, तो हम पहले क्लास 9 से ही स्टार्ट करेंगे और 9 से पढ़ते हुए क्लास टेंथ में भी आएंगे कि हाँ 9th और 10th दोनों में क्या कंपेयर करना है, क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम आते हैं अपने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल पे। ठीक है, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स पे आएंगे। ठीक है, चलिए पेन वगैरह सेट कर लिया जाए। देखिए पॉलिनोमियल है जिसमें हम पहले पॉलिनोमियल की डिफिनीशन देखेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स हमारा है एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स इक्वल टू ए ज़ीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए एन एक्स टू द पावर एन वेयर ए एन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जिसमें ए एन हमारा है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो ए एन है ना, मतलब ए ज़ीरो ए वन ये जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। अगर जीरो हमने कर दिया, वो क्यों कह रहा है कि भाई जीरो नहीं होना चाहिए? अगर हमने उसको जीरो ले लिया, क्या ले लिया? अगर उसको हमने जीरो ले लिया, जैसे ये कह रहा है कि ए एन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ए एन की मतलब ये कि ए वन भी नहीं होना चाहिए, ए टू भी, और ए जीरो की भी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर जीरो हो गया, जैसे मान लीजिए लिख दिया हमने भाई पी एक्स इज इक्वल टू ए ज़ीरो प्लस ए वन एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए एन एक्स टू द पावर एन, यही लिखा जा रहा है। अगर हम ए जीरो की वैल्यू जीरो पुट कर दिए और ए वन की वैल्यू जीरो इंटू एक्स स्क्वायर लगा दिए प्लस डॉट 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 ए एन भी जीरो लगा दिया गया और एक्स टू पावर एन लगा दिया, तो ये भी जीरो हो जाएगा। जीरो का एक्स में इंटू करेंगे एक्स स्क्वायर में, वो भी जीरो हो जाएगा, प्लस डॉट 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 ये भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जब जीरो जीरो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। फिर वो पॉलिनोमियल रह ही नहीं गया, फिर वो पॉलिनोमियल रह ही नहीं गया। ठीक है, तो इसलिए कह रहा है कि वेयर ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ द डिग्री एन। जबकि एक्स की डिग्री क्या होनी चाहिए? एन होनी चाहिए। एक्स की डिग्री क्या होनी चाहिए? एन। एन मतलब कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर। क्या कह सकते हैं? नेचुरल नंबर की जो इसकी डिग्री होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? नेचुरल नंबर में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? नेचुरल नंबर में। तो बात सबको समझ में आ गई कि पॉलिनोमियल क्या होता है? वो पी एक्स इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए एन एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में होना चाहिए। सब क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं फटाफट। ठीक है, आइए। अब पॉलिनोमियल में आपने पिछले क्लास में दो तरह से पॉलिनोमियल पढ़े थे। एक था डिग्री बेस्ड पॉलिनोमियल और एक था टर्म बेस्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, एक डिग्री बेस्ड पॉलिनोमियल, एक टर्म बेस्ड पॉलिनोमियल। तो ये डिग्री बेस्ड पॉलिनोमियल आपकी क्लास 10th में मैक्सिमम क्वेश्चंस पे आने वाले हैं। तो हम इसमें जानेंगे कि पॉलिनोमियल में लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, लीनियर मतलब क्या होता है? वन। लीनियर मतलब क्या होता है? वन। तो लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में देखेंगे, जिसमें इसका एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे कि ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में अगर कोई है तो वो हमारा क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब एक चीज और भी होता है। हमने क्या कहा कि लीनियर का मतलब क्या होता है? वन। लीनियर मतलब क्या होता है? वन, जिसकी मैक्सिमम डिग्री, किसकी मैक्सिमम डिग्री? अगर वेरिएबल है, अगर उसकी मैक्सिमम डिग्री जो है, मैक्सिमम डिग्री के साथ साथ हम उसको पावर कह सकते हैं। अगर वन है, जैसे एक्स की पावर अगर वन आ गया, 2x की पावर वन प्लस थ्री, तो अगर इसकी मैक्सिमम पावर वन है तो ये हमारा क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। तो ये इसका फॉर्मेट है ए एक्स प्लस बी। ये इसका एग्जाम्पल हमने ले लिया 2x प्लस थ्री। अब जरूरी नहीं है कि ये आगे 3 हो या ना हो। अगर हमने सिर्फ 5x लिख दिया तो वो भी हमारा क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। मतलब जो वेरिएबल होना चाहिए, चाहे वो 5y क्यों ना कर लें, चाहे वो हम 10z क्यों ना कर लें, इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? ऊपर वन होनी चाहिए। इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? वन। तो ये हमारा क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल होगा। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट पढ़ना हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या पढ़ना हमें? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक में जो डिग्री होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक में जो डिग्री होनी चाहिए मैक्सिमम, वो क्या होनी चाहिए? टू। ठीक है, और इसका फॉर्मेट क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। देखिए इसमें जो वेरिएबल एक्स है उसकी मैक्सिमम डिग्री क्या हो रही है?
टू हो रही है, अगर मैक्सिमम डिग्री टू है तो हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं क्या हो सकता है। जैसे लिख दिया हमने 5x² प्लस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये सेम इसी के फॉर्मेट का है, ये सेम इसी के फॉर्मेट का है, तो ये हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हमने जैसे पिछले स्लाइड में बताया कि डिग्री से मतलब है, उसके टर्म से मतलब नहीं। यहाँ पे 3 टर्म है, कितने टर्म है, 3, तो इसके टर्म से मतलब नहीं है। अगर हमने लिख दिया 10x² या लिख दिया हमने 6x², तो बस डिग्री से मतलब है। किससे मतलब, इसकी डिग्री से मतलब है। अगर डिग्री इसकी 2 है तो ये हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। तो चूंकि क्लास 9th की चीज़ है इसलिए हम फटाफट थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम डिग्री होनी चाहिए, क्या चीज़, जो मैक्सिमम डिग्री होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। मैक्सिमम डिग्री क्या होनी चाहिए, 3। मैक्सिमम डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर। ठीक है, सब क्लियर हो रहा है। अब इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसका फॉर्मेट है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। मैक्सिमम डिग्री से मतलब है, इसकी जो वेरिएबल यहाँ भी है इसकी पावर 2 है, यहाँ भी वेरिएबल x है उसकी पावर 1 है, बट मैक्सिमम डिग्री जो x की पावर 3 है उसको हमें देखना है। तो अगर मैक्सिमम डिग्री 3 आता है तो वो हमारा क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 2x³ प्लस 5x² प्लस 9 भी लिख सकते हैं। हमें जरूरी नहीं कि हम x वाले वेरिएबल को ले, हमें मैक्सिमम डिग्री से मतलब, मैक्सिमम पावर से मतलब है, तो हमारा ये क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सबको क्लियर हो रहा है। चलिए फटाफट आगे आते हैं। बायक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भी आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ रखा है। बायक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्या, जिसकी मैक्सिमम डिग्री क्या हो, बायक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी मैक्सिमम डिग्री क्या हो, 4 हो, मैक्सिमम पावर क्या हो, 4। और इसका फॉर्मेट क्या बनता है, ax² प्लस ax टू द पावर 4। ठीक है, प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx कह लें प्लस ई कह लें, कुछ भी कह लें ना, बट मैक्सिमम डिग्री से मतलब है। किससे मतलब है, मैक्सिमम डिग्री से मतलब है। अगर इसकी मैक्सिमम डिग्री 4 होती है तो ये हमारा क्या होगा, बायक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अब इसके लिए आप अपना एग्जांपल भी बना सकते हैं, जैसे कि 5x टू द पावर 4 कर लें प्लस 3x³ कर लें प्लस 2 कर लें, जो भी है ना, आगे x भी लगा सकते हैं, आगे कांस्टेंट नंबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, बट ध्यान में क्या देना है कि मैक्सिमम डिग्री क्या होनी चाहिए, इसकी 4 होनी चाहिए। मैक्सिमम डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो हमारा क्या बनेगा, बायक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, इसमें क्या पढ़ना हमें, कुछ हमें इसमें वैल्यू फाइंड करनी होगी। हमने क्लास 9 में भी फाइंड किया था कुछ वैल्यू, तो यहाँ भी हमें वैल्यू फाइंड करने के लिए मिलेगा। ठीक है, पॉलिनोमियल में तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, किसी गिवन पॉइंट के लिए हमें पॉलिनोमियल की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल यहाँ पे है। ठीक है, क्या लिख रखा है इसने, लेट px इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 5। लेट px इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 5, देन हमें ये हमारा इक्वेशन मिला है क्या, px इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 5। देन हमें फाइंड क्या करना है, हमें p2 फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, p माइनस 1। तो देख रहे हैं कि ये p तो p ही है, बट x की जगह हमने क्या ले लिया है, 2 ले लिया है। इसका मतलब ये हो गया कि पुटिंग x इक्वल टू कितना, 2। हमें x की वैल्यू इस इक्वेशन में क्या करनी है, 2 पुट करनी है, और 2 पुट करके हमें क्या करना है, उस इक्वेशन को पूरी तरह से कंप्लीटली सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो 2 लिखा हमने, x² मतलब 2² माइनस 3 इंटू एक्स मतलब 3 इंटू 2 प्लस 5। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं सिंप्लीफाई के हिसाब से, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4, और 4 में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 कितना आएगा, 8, फिर 3 2 कितना होगा, 6, और प्लस कितना, 5। 8 में से 6 को पहले क्या करना है, माइनस कर लेना है, कितना आएगा 2, और 2 में 5 को ऐड कर देना, कितना आ जाएगा 7। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये भी हमारे क्लास 10th में मिलने वाला है। p-1 मतलब कि अब हमें जो x की वैल्यू मिल रही है वो हमें क्या पुट करनी है, -1 पुट करनी है। तो 2 लिखना है, और x की वैल्यू -1 स्क्वायर लेना है, -3x है मतलब -1, और प्लस कितना 5, प्लस कितना 5। हमने x की वैल्यू क्या पुट कर लिया, -1, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर था तो -1 का स्क्वायर, -3 लगाया हमने, फिर x है, फिर से -1 लिखा, और प्लस फिर क्या लिखा, 5 लिखा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। 2 -1 का जब स्क्वायर करते हैं, सबको पता है कि -1 का स्क्वायर मतलब -1 मल्टीप्लाई -1, तो माइनस में भी तो माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आएगा प्लस, और 1 में जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा कितना आएगा 1। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाई 1। अब देखिए यहाँ पे तो कोई
पावर है नहीं, -1 पे ऊपर कोई पावर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इस माइनस का इस माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस कितना आएगा, प्लस, और 3 वन जा 3, और प्लस कितना, ये लास्ट में आपका 5 हो गया, ठीक है, ये कितना है 5, ठीक। तो 2 वन जा 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, और +3 और +5, तो हमने देखा कि सभी साइन इसमें प्लस में ही है, तो बस सबको ऐड कर दो, 2 + 3 5, और 5 + 5 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस हमें क्लास 10 में पॉलिनोमियल में मिलने वाले हैं, ठीक है, जिसमें से हमें क्या करना होगा, कोई क्वेश्चन दिया रहेगा और उसकी हमें क्या करनी होगी, वैल्यू फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 2 नंबर के क्वेश्चंस, इससे ये जो हमें मिला है, ये जो टॉपिक हमारे लिए है, इससे 2 नंबर के क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आते ही आते हैं। और जबकि हम कह लें कि ये दोनों ही जो फॉर्मूले बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, इन दोनों से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो क्या है इसमें देखा जाए, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, जैसे ये हमारा देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पिछली स्लाइड में दिखाया था हमने कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मेट होता है वो ये होता है, ax² + bx + c के फॉर्मेट में होता है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। इसने बोल रखा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द px मतलब जो इक्वेशन है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस इक्वेशन का ये अल्फा और बीटा क्या है, उसका जीरोज है, अल्फा और बीटा क्या है, उसका जीरोज है। तो कह रहा है कि देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, -b/a, क्या होता है, ये देखिए बीटा है आपका, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। इसको तरीके से और भी देख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा को लिखना चाहे तो हम कह सकते हैं सम ऑफ जीरोज, क्योंकि ये कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, ये क्या है, जीरोज है, ये क्या है इसके जीरोज। तो हम कह सकते हैं कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस लिया गया है तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे माइनस यूज करेंगे, बी जो है वो इस x का कोफिशिएंट है, b क्या है, x का कोफिशिएंट है। तो यहां हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ किसका, x²। क्यों, क्योंकि नीचे a है, जो a है वो किसका कोफिशिएंट है, x² कोफिशिएंट है। तो सम ऑफ जीरोज के लिए फॉर्मूला बनेगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं, हम इस फॉर्मूले पे, इस रूल पे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो ये हमारा हो गया सम ऑफ जीरोज। क्यों सम ऑफ जीरोज, क्योंकि यहाँ पे प्लस यूज किया गया है। अब देखिए ये अल्फा इंटू बीटा है, ये क्या हमारा अल्फा इंटू, देखिए ये अल्फा इंटू बीटा है इक्वल टू c/a। इसके लिए क्या कर सकते हैं, इनटू है मतलब मल्टीप्लाई है, मतलब प्रोडक्ट की बात की जाएगी, किसी बात की जाएगी, प्रोडक्ट की। और किसके प्रोडक्ट की बात की जाएगी, उसके जीरोस के प्रोडक्ट की बात की जाएगी। तो हम यहां लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है c, अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू c/a की बात कर रहा है। और यहाँ पे जो c होता है, जो लास्ट पॉइंट होता है इसमें, जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो वो हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। क्या मानते हैं, कांस्टेंट। तो यहाँ लिखा जाएगा कांस्टेंट टर्म, क्या लिखेंगे, कांस्टेंट, सॉरी देखिए थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कांस्टेंट करेंगे, ठीक है, कांस्टेंट टर्म अपॉन, फिर नीचे a है, क्या है a, तो a फिर से किसका है, कोफिशिएंट ऑफ x² का टर्म है ना, तो क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x²। बात समझ में आ रही है। तो क्या है c हमारा कांस्टेंट टर्म, और नीचे क्या हमारा जो a है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² है। तो इस तरह से हमें इन दोनों के लिए पूरे चैप्टर में इन दोनों से मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे हमें, ठीक है, सम ऑफ जीरोज पे एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पे, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल देख के आप लोगों को बता देते हैं कि एग्जाम्पल पे कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन px इक्वल टू दिया हुआ है 2x² + 5x + 3, ये मान लीजिए आपका कोई क्या है, ये क्या है आपका कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। और इसमें आपसे कह दिया गया कि सम ऑफ जीरोज कितना होगा, क्या पूछ दिया आपसे, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस
बीटा, इसको सॉल्व करना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा ना कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जरा बताएं आप कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स, लेकिन उसके पहले देखिए माइनस भी यूज़ किया गया है और इसमें माइनस यूज़ नहीं है, इसलिए पॉजिटिव है, ये क्या है निगेटिव है, तो यहाँ क्या लगाएंगे निगेटिव यूज़ करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है 5 है, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे 5, ये माइनस हमारा फॉर्मूले वाला माइनस है। और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो ये हमारा कितना आंसर आ गया अल्फा प्लस बीटा -5/2। ठीक है, अगर पूछता है इस इक्वेशन के लिए कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, मतलब अल्फा इंटू बीटा हमें फाइंड करना है, तो अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना है तो फॉर्मूला में याद होना चाहिए क्या, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है 3 है, क्या है 3, और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, वो कितना है 2 है, तो अपॉन क्या लगा लेंगे 2। तो इस तरह से हम, अगर हमें क्वेश्चन मिलता है कि सम ऑफ जीरोस, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना है, तो हम इस फॉर्मूले से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, जिसमें ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला यूज़ किया गया है, इन दोनों फॉर्मूले से हम चाहें तो इस तरह से इनके सोल्यूशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आगे वाली स्लाइड में आपको क्या मिलने वाला है कि हम कैसे, अगर हमारे पास जीरोस गिवन हो और हमें क्या फाइंड करना हो, उसके लिए इक्वेशन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो उसमें हम इक्वेशन भी बनाना सिखाएंगे आपको और कैसे जीरोस फाइंड करना है वो भी सिखाएंगे। चलिए आगे वाले स्लाइड पे आते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका जीरोस क्या है अल्फा एंड बीटा है, वो हमारा गिवन रहेगा। ठीक है, अल्फा एंड बीटा क्या रहेगा गिवन रहेगा क्वेश्चन में, तो उसके लिए फॉर्मूला देखिए क्या बनता है, ये पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। किसी भी इक्वेशन के लिए अगर जीरोज दिया हुआ है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या दिया है जीरोज अगर दिया हुआ है और हमें क्या फाइंड करना है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है, तो इस फॉर्मूले से होगा, किससे, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस क्या अल्फा इंटू बीटा। चलिए मान लेते हैं कि लेट अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू कितना 3। ये मान लिया हमने कि अल्फा कितना दिया हुआ है 2, दो जीरो हमें दिया हुआ है, अल्फा कितना दिया है 2 और बीटा कितना दिया हुआ है 3, और कह दिया कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कह दिया इसने, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हमें कह दिया कि इसमें क्या फाइंड करना है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो देखिए क्या करेंगे, पी एक्स लिखा जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्या दिया इसने अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे 2 और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे 3। ठीक है, इनटू एक्स, जो फॉर्मूले में है वो पूरा लिखेंगे, बट अल्फा और बीटा जो इसके जीरोज हैं उनकी वैल्यू हम क्या करेंगे अलग से पुट करेंगे। तो 2 पुट कर दिया अल्फा और बीटा पुट कर दिया हमने 3, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब 2 इंटू 3। ठीक है, क्लियर सबको है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 को ऐड कर लेंगे, 2 प्लस 3 कितना आएगा 5x और प्लस 2 3 कितना होगा 6। तो ये हमारा क्या बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। कैसे बन गया, क्योंकि अभी तक हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पिछले स्लाइड में दिया रहेगा और हमें उसके लिए जीरोस या सम ऑफ जीरोस फाइंड करना होगा। अब की बार ये जीरोस दिया हुआ है, अल्फा दिया है और बीटा दिया है और उसने क्या दिया कि क्या फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले हम क्या कर लेंगे, इस इक्वेशन को बनाने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अभी जब आपका चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा उसमें बहुत सारी चीज़ पढ़ाई जाएगी, बहुत सारे जो अभी हमने नहीं पढ़ाया है इस स्लाइड में अभी थोड़ा बहुत लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी बस इंट्रोडक्शन चल रहा है, क्या चल रहा है, बस इंट्रोडक्शन चल रहा है। जब पूरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें लाइन बाय लाइन हर चीज़ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, आप लोग को वीडियो कैसा लगा उसको देख के आप लोग जरूर कमेंट में लिखिएगा। ओके, थैंक यू।